हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक होगा लाइट, क्लास 8th का जो टॉपिक है, तो लाइट के बारे में हम बात करने वाले थे। क्योंकि लाइट तो हमने पहले कंप्लीट की है, इसके बाद जो विजिबल और इनविजिबल हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखिए पहले मैं ये बताऊंगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ 1234 व्हेयर वी डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स टू रिलेटेड टू साइंस। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है ल्यूमिनस लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस लाइट। देखिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस लाइट जो है ये होती क्या है, और फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखने के लिए, मगर लेकिन एग्जाम के लिए एग्जाम के जो पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट के आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आता है, और बार बार आ चुका है, 10th में भी आता है, ये 5 मार्क्स का आता है। ओके, तो ये आपको याद करना होगा। जरिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लाइट के बारे में। लाइट के जो हमारा जो लाइट चैप्टर थे, चैप्टर में जो हमारा टॉपिक थे ल्यूमिनस लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस। पहले बताइए ल्यूमिनस लाइट क्या होती है। देखो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा के लिए। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो समझो मैं अभी कमरे में, जब यहाँ पे मैं इस कमरे में जब मैं आया हूँ तो मैंने टॉर्च या कोई बल्ब ओपन किया। जब मैंने उसको जला दिया तो जो जो मेरे कमरे में जो जो थिंग्स थे, जो जो चीज़ थे अपने पास आसपास जो थे, तो वो मुझे दिखाई देते हैं। तो उसे कहते हैं ल्यूमिनस लाइट। वैसे भी ये भी कहते हैं जिनकी ओन यानी कि जिनकी खुद अपनी लाइट होती है उनको आप ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे कि सन का अपना लाइट होता है, ओके, और स्टार की अपनी लाइट होती है। बहुत बहुत ऐसी चीज़ हैं जिनकी खुद अपनी लाइट होती है और उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस वही होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, कि जैसे कि मून के पास कोई लाइट नहीं है, वो तब के पास आपको नहीं वो सोना होगा तो वो चार्ज होती है। जैसे कि हम मोबाइल पे चार्ज करते हैं, वैसे ही मून भी होती है चार्ज, तो फिर वो हमको लाइट देती है रात को, ओके, नाइट को। तो इसीलिए उसे नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस वही होता है जिनके पास कोई यानी कि जिनके पास कोई लाइट नहीं है, यानी कि किसी कोई लाइट नहीं होती है, और ल्यूमिनस के पास लाइट होती है और खुद अपनी लाइट होती है। ओके, तो मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ ल्यूमिनस लाइट। देखो ल्यूमिनस लाइट, a luminous object can be seen, okay, तो can be seen because the light gives out by it enter our eyes। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखिए, आग एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, कैन सी जो आपको दिखाई देता है, बिकॉज क्या है, बिकॉज क्यों, द लाइट गिव्स आउट यानी कि जब इसकी जो लाइट होती है वो बाहर निकल जाती है, बाय इट इंटर थ्रू आवर आइज, यानी कि वो हमारी आंखों तक आती है, आंखों पे आ जाती है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट था ल्यूमिनस का, तो हमको जब हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा, जब हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा तो वहां से जो लाइट निकल गई वो हमारे सीधे आइज तक आई ना, तो हम उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। ओके, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस। जैसे कि मैंने भी बोला आपको एग्जांपल, सन है, कैंडल्स है, उनके ओन लाइट है, कैंडल जैसे शम्मा कहते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी अपनी अपनी लाइट होती है, ओके, टॉर्च उनकी अपनी लाइट होती है, ओन लाइट होती है। तो नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस लाइट वही होती है यानी कि जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ओके, ये याद रखना। देखो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट, ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को यानी कि जो लाइट को बाहर नहीं निकलना देते, यानी कि जो इमिट मीन्स आउट, निकालना, ओके, इमिट, देयर ओन लाइट आर कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस। इनके पास ओन लाइट नहीं होती, ओके, यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपने यानी कि जिनके पास लाइट नहीं होती है, ना तो ये बाहर निकालता है उस लाइट को, ना तो ये किसी को देती है, उसे कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इम्पोर्टेंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखने होंगे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये आपको समझ आया ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ये एग्जाम में नहीं आता है, अगर बाद में अगर आया तो आप खुद लिख सकते हैं ये, क्योंकि मैं अभी आपसे मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैं आपको ये एग्जाम में नहीं आता है, इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेना। इसमें जो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। देखो
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, देखो ये हम बात करेंगे इधर। देखो the process of sending back the light ray which falls on polished surface of the mirror is called reflection of light. ओके, देखो यही लिखा होगा, the process of sending back the light ray which falls on the polished surface of the mirror is called reflection of light. द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है सेंडिंग बैक, लेकिन जो क्या करती है, जो लाइट को वापस भेजती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर पे आप कोई भी लाइट के रे गुजर जाएगी, जैसे कि मान ये बोर्ड है ना, अभी आपके सामने बोर्ड है, तो जब ये मेरा मार्कर जो है मैंने टच किया, ये लाइट है, लाइट टॉर्च, मैंने स्विच ऑन किया तो जो बीम ऑफ लाइट जो निकलती है ना यहाँ से, जो वो टकरा गई किससे, मिरर से। फॉर एग्जाम्पल ये मानो मिरर, तो ये क्या करेगा, मिरर ने जब मिरर के पास लाइट आई तो ये ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ लाइट जब आई, यहाँ से यहाँ जाएगा ना, आपको ये लाइट वहाँ से यहाँ जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है सेंडिंग बैक लाइट की, जो लाइट को वापस भेजती है, विद द पॉलिश्ड सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस का मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस था वही वो वापस भेजता है लाइट को। ओके, हर कोई ऑब्जेक्ट जो से कि हमारी आंख है, हमारी आंख पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा एक पार्ट है जिससे आप कॉर्निया कहती है। ओके, कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया इज अ मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ कॉर्निया। मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। जैसे कि सन की लाइट हमारी रोशनी यहाँ पे पड़ रही थी, तो कॉर्निया इज अ प्रोटेक्ट ऑफ आई, हमारे को बचाता है, किसको, आई से प्रोटेक्ट करता है आई को, इसलिए कॉर्निया हमारे रिफ्लेक्शन कर रहा है, नहीं कि कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्शन करती है, कुछ लाइट्स वापस भेजते हैं। ओके, तो इसलिए मानो जैसे कि ये एक प्रोसेस है, तो द प्रोसेस ये किसी प्रोसेस है जो लाइट को वापस करती है, सेंड यानी कि लाइट को वापस भेज देते हैं अब पॉलिश सरफेस मिरर, इसका रिफ्लेक्शन है। देखिए पॉलिश सरफेस मिरर यानी कि एक मिरर होता है, जब इस पे आप लाइट डालते हो तो वो क्या करता है, वो उसको वापस करने की, वो उस लाइट को वापस भेजते हैं, इसका रिफ्लेक्शन। ओके, ऐसा समझिए। तो इसके बाद क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो फिर से मैं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स, कहाँ पड़ जाती है, पॉलिश से, कि ये जो लाइट वापस होती है, यानी कि जो आप इंसिडेंस रे जो होती है वो जब आप जब ये एक मिरर पे पड़ जाती है, तो मिरर के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है यानी कि वो वापस जाती है पॉलिश सरफेस मिरर, इसका रिफ्लेक्शन, उसे को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स, देखिए जब पीछे एक ऐसी प्रोसेस है जब लाइट पड़ जाती है, लाइट रे पड़ जाती है, विच फॉल्स किस पे, ऑन द पॉलिश, एक मिरर पे, एक पॉलिश मिरर पे, of the mirror is called reflection light. Reflection of light, इसे हम reflection of light कहते हैं। The process of sending back the light ray which falls on the polished surface of mirror is called reflection of light. Okay, फिर law of reflection. Law of reflection important है। देखो law of reflection क्या होता है, the incidence ray, the reflected ray and the normal line at the point of incidence are lie in the same plane, ये होता है फर्स्ट लाइन। कि law of reflection दो है, लिखे हुए तीन है, मगर लिखना यहाँ पे लिखा है दो और वहाँ पे दो 10th में। ओके, तीन तो है मगर तीन को हम कंसिडर नहीं करते, तीन को हम नहीं लिखते, क्यों वजह तो मुझे पता नहीं, आप खुद की जाओ पूछो टीचर से। ओके, तो द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइक द सेम प्लेन। देखो इसका माने क्या है, ये जब इंसिडेंट रे यानी कि जब एक जो लाइट हमसे एक टॉर्च से जो लाइट गुजरती है, लाइट निकल जाती है और उस पर पड़ जाती फिर पड़ जाती है मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट रे जब वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर निकलती है, कैसे रिफ्लेक्ट होकर, एंड नॉर्मल लाइन, वही नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ, वो फिर वहां से एक नॉर्मल लाइन हो निकलती है, यानी कि नॉर्मल लाइन हम डालते हैं उसके वो परपेंडिकुलर होता है। कि या तो वो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लाइन होती है ना, जैसे कि ये नॉर्मल लाइन है, ये परपेंडिकुलर होता है, यही क्या करता है, एट द पॉइंट ऑफ लाइन द सेम पॉइंट, यानी कि ये तीनों जो लाइन्स होती हैं, ये जो तीनों लाइट रेज और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है, ये एक ही मिरर पे होती है, एक ही प्लेन। जैसे कि ये मानो ये क्या है, जैसे ये मानो एक ये मिरर है, मिरर पे जब देखो ये एक लाइट रे है, लाइट रे जब अभी से गुजरती है तो ये एक लाइट रे यहाँ से यहाँ देखो ये मानो नॉर्मल है, तो यहाँ से एक लाइट रे गुजर गई इंसिडेंट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई रिफ्लेक्ट रे, तो ये इंसिडेंट, तो ये एक ही है कि एक ही प्लेन पे ये तीन
जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन है, ऑल लाइन द सेम, ये एक ही लाइन पे सेम लाइन होता है, यानी कि एक ही लाइन पे ये सेम है। ओके, ये सेम है एक ही लाइन पे, किस पे, एक ही मिरर पे सेम है। ओके, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम नोट करते हैं ओ से, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ऑल लाइन, ये इसी मिरर पे ये सेम प्लेन पे, यानी कि ये तीनों सेम प्लेन पे है। ओके, ये तीनों सेम प्लेन पे है, इसलिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे सेम होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एट द नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे तीनों लाइन्स होते हैं। ओके, तो फिर दूसरा लॉ क्या आता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किसका मान कर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने आपको कहा एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है। तो फिर आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम इजी है। देखो, एक प्लेन मिरर लेना है, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, इसको पॉलिश करना है, थोड़ा सा पॉलिश लगा दे, पॉलिश के बाद आप जब पॉलिश करोगे, पॉलिश के बाद आप इसको यहाँ पर ओ मानो, यानी कि ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने अभी कहा पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये नॉर्मल लाइन लेना है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होता है, और ये नॉर्मल लाइन होती है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैं फिर से पढ़ाऊंगा इंग्लिश, देखो ल्यूमिनस से लेके बराबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक। देखो, ल्यूमिनस, a luminous object can be seen because the light gives out by it enter our eyes. Okay, ये वर्ड डेफिनेशन इसकी, नॉन ल्यूमिनस लाइट कैविटी, the object which do not emit their own light are called non-luminous object या light, कोई भी बोलो। Reflection of light, the process of sending back the light ray which falls on the polished surface of the mirror is called reflection of light. Okay, law of reflection, the law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal line at the point of incidence all are in the same plane, angle I is equal to angle R, the angle of incidence equal to the angle of reflection। ये है रिफ्लेक्शन से लेके, यानी कि ल्यूमिनस से लेके रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक, ये जो टर्म्स मैंने आपको सामने डिफाइन किए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम ये 5 मार्क्स का आता है, कभी कभार आपको ये 3 मार्क्स, जैसे कि आपको कहेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको लिखना होगा। तो अगर साथ साथ में डायग्राम दे दी होगी तो आपको डायग्राम भी बनाना होगा, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर डिफाइन करना होगा तो आपको डिफाइन करना, कभी कभार आपको डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और कभी कभार आपको एग्जाम में होगा, क्वेश्चन में होगा डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या उसके बाद स्टेटस ऑफ लॉ, लॉ इसके लॉ बताओ, तो ये आपको इससे क्वेश्चन आपके सामने आने होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, मैं भी थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा है ना वो ल्यूमिनस के बारे में, तो ल्यूमिनस की जो एग्जांपल है, वी कैन सी, देखो एग्जांपल क्या बताए, वी कैन सी द सन, अपने हम देखो जब हम सन देखते हैं, बिकॉज द लाइट गिव्स आउट, जब वहाँ से जो लाइट निकलती है सन से, और लाइट इमिट वो आउट निकलती है अब सन, सन से जब लाइट निकल जाती है, इंटर ओवर आइज, वो हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो मैंने अभी कहा, जो भी हमारे देखो, जैसे जिसकी अपनी ओन लाइट होती है, तो वहाँ से जो लाइट वो बाहर निकलती है, वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमको ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है आज इजीली। तो मैंने भी कहा, तो वो क्या था, नॉन ल्यूमिनस, जिनके पास कोई लाइट, ओपन लाइट नहीं होती है, तो वो खुद दूसरे पे डिपेंडेंट लाइट खुद ही लेता है किसी और से। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्या है, लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, 10th में आपको ये पढ़ना होगा। So today we will look at this topic. We will discuss, we will focus the basic science, okay, basic topics and basic science. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।